अब एक सवाल ये आता है कि किन देशों का जो क्रूड ऑयल है वो रिफाइन करने में सबसे आसान है। बहुत सारे देश हैं जो क्रूड ऑयल जहां पर रिजर्व्स हैं और वो निकाले जाते हैं और वो उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हर देश का क्रूड ऑयल, हर देश का कच्चा तेल, उसकी क्वालिटी अलग है। किसी को रिफाइन करना बहुत आसान है और किसी को रिफाइन करना में बहुत ज़्यादा खर्चे का काम है। कुछ तो इतना ज़्यादा डर्टी होता है कि अगर आप रिफाइन करो तो जो मशीनरी है उसमें भी डिसफंक्शन हो सकता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की आसानी उसके दो मेन प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है। एक तो सल्फर कंटेंट जितना कम हो उतना अच्छा, और डेंसिटी यानी जितना हल्का हो उतना अच्छा। रिफाइनिंग के लिए सबसे बेहतर तेल को स्वीट या लो सल्फर और लाइट लो डेंसिटी कहा जाता है। हम ये देखेंगे कि किन देशों का ऑयल सबसे आसानी से रिफाइन होता है। लीबिया, इसमें है सहारा ब्लेंड। लीबिया का क्रूड ऑयल दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी ऑयल्स में से एक माना जाता है। ये बहुत स्वीट होता है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सल्फर कंटेंट बहुत कम है और लो डेंसिटी है, लाइट है। दूसरा, इससे पेट्रोल यानी गैसोलीन और डीजल निकालना सबसे आसान होता है और रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत कम आती है। नाइजीरिया का बोनी लाइट। नाइजीरिया का बोनी लाइट क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। ये लाइट और स्वीट दोनों है। इससे बहुत ही कम प्रोसेसिंग के साथ साथ हाई क्वालिटी फ्यूल बनाया जा सकता है, इसलिए रिफाइनरीज इसे काफ़ी पसंद करती हैं। मलेशिया का टैपिस क्रूड ऑयल अक्सर दुनिया के सबसे महंगे और बेहतरीन क्रूड ऑयल्स में गिना जाता है। इसमें सल्फर कंटेंट इतना कम होता है कि इसे रिफाइन करना मक्खन जैसा आसान माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये एक बेंचमार्क ऑयल है जो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। यह काफ़ी हल्का होता है जो इसे ऑटोमोबाइल फ्यूल बनाने के लिए परफेक्ट बनाता है। तो अगर हम लाइट एंड स्वीट देखें तो लीबिया, नाइजीरिया, मलेशिया, इन देशों का तेल बहुत अच्छा है। कम गर्मी और कम केमिकल्स की ज़रूरत होती है इसे रिफाइन करने में। वहीं हैवी और सावर यानी भारी और खट्टा, ऐसा तेल वेनेजुएला, कनाडा और ईरान का है। इसमें सल्फर और मेटल्स ज़्यादा होते हैं जिसे निकालने में खर्चा और मेहनत ज़्यादा लगती है। भले ही इन देशों का तेल रिफाइन करना आसान है जैसे लीबिया, नाइजीरिया, मलेशिया, लेकिन भारत की रिफाइनरीज जैसे जामनगर या मथुरा वो इतनी एडवांस्ड हैं कि वो जो डर्टी ऑयल है उसको भी एफिशिएंटली रिफाइन कर लेती हैं, और डर्टी ऑयल मार्केट में बहुत सस्ता भी मिलता है। अब हम ये जानेंगे कि भारत में कितनी रिफाइनरीज हैं। भारत में अभी कुल 23 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो देश की एनर्जी ज़रूरत को पूरा करती हैं। इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट वेंचर। जो सबसे बड़ी रिफाइनरीज हैं वो ज़्यादातर सब प्राइवेट हैं। जैसे जामनगर रिफाइनरी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है, गुजरात में है। ये न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। ये दो हिस्सों में है, एक डोमेस्टिक मार्केट के लिए और दूसरी एक्सपोर्ट्स करने के लिए। वादीनार रिफाइनरी, नयारा एनर्जी, गुजरात, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी है। कोची रिफाइनरी, BPCL, केरला, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी है। पारादीप रिफाइनरी, IOCL, उड़ीसा, ये भारत की सबसे मॉडर्न रिफाइनरीज में से एक है जो खास तौर पर हैवी क्रूड को यानी भारी तेल को रिफाइन करने के लिए बनाई गई है। भारत की अधिकांश रिफाइनरीज सरकारी कंपनीज जैसे IOCL, BPCL और HPCL द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे पानीपत रिफाइनरी है हरियाणा में, मथुरा रिफाइनरी है, गुजरात रिफाइनरी कोयाली में, इसके अलावा बरौनी रिफाइनरी बिहार में और हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में। ये सब IOCL द्वारा संचालित की जाती हैं। वहीं मैंगलोर रिफाइनरी है कर्नाटका में, उसे ONGC चलाती है। और मुंबई रिफाइनरी है महाराष्ट्र में, उसे BPCL और HPCL चलाती हैं मिलके। विशाखापट्टनम रिफाइनरी है आंध्र प्रदेश में, उसे HPCL चलाती है। जो डिगबोई रिफाइनरी है आसाम में, ये एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई और आज भी ये काम कर रही है। वहीं राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी है। ये एक नया प्रोजेक्ट है जो HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। इसका काम तेज़ी से चल रहा है और ये जल्दी ही पूरी तरह शुरू हो जाएगी। गुजरात का एक दबदबा रहा है रिफाइनरीज के मामले में। भारत की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी का एक सबसे बड़ा हिस्सा अकेले गुजरात से आता है। जामनगर, वादीनार और कोयाली की वजह से वहाँ पे रिफाइनरीज में दबदबा है गुजरात का। भारत सिर्फ अपने लिए तेल रिफाइन नहीं करता बल्कि रिफाइन किया गया पेट्रोल और डीजल दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता है।